बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज हमने बात करनी है अंडों के रेट के ऊपर कि क्या हुआ, क्या ऐसा तूफान आ गया कि अंडे आसमान से ज़मीन पे आ गिरे। रेट इतना कम हो गया कि हर बंदा परेशान है कि यार 400 रुपये दर्जन वाला अंडा सिर्फ 240 रुपये पे आ गया है। इसकी वजह क्या है? तो आज मैं आपको सारे हकायक बताऊंगा कि अंडे का रेट जो है वो क्यों कम हुआ, किस वजह से कम हुआ और इसके पीछे जो असल कहानी है वो क्या है, ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। मैंने सोचा कि आज दोस्तों को ये बात बता ही दूं कि क्या राज होता है अंडे का रेट ऊपर करने के लिए और फिर क्या वजह होती है कि अंडे का रेट इस तरह चंद ही दिनों में 400 दर्जन के वाला अंडा 240 रुपये दर्जन हो गया। तो दोस्तों, सर्दियों का सीजन, जैसे आपको पता है कि अंडे गर्मियों में कम इस्तेमाल होते हैं, जब सर्दी होती है तो अंडे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जो फार्मर हैं वो अपने वक़्त की जो मुनासबत के हिसाब से, मौसम के इतबार के हिसाब से अपने डेली बेसिस पे रेट जो हैं वो बढ़ाते जाते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ कि रेट सर्दियों में बढ़ने की बजाय कम हो गए। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। हुआ कुछ ऐसे है कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है कि हम लोग कुछ चीजें स्टॉक कर लेते हैं। हमें अगर पता चल जाए कि यार बड़ी ईद आने वाली है, हम प्याज स्टॉक कर लेते हैं, हम अदरक स्टॉक कर लेते हैं, हम लहसुन स्टॉक कर लेते हैं। बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं वो सारा का सारा मटेरियल जो होता है उस वक्त पे इस्तेमाल होने वाला, वो सारा का सारा मटेरियल उठाते हैं और गोदाम में रख देते हैं। इंतजार करते हैं कि यार अब ये वक्त आए जब उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी तो हम उसको मार्केट में ले आएंगे और मार्केट में लाके अपने पैसों को डबल कर लेंगे। इसी तरह जब छोटी ईद रमजान आता है तो आपको पता है कि फल जो होते हैं वो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। सेब स्टॉक कर लेते हैं, ये लोग फल को स्टॉक कर लेते हैं। नींबू आपने देखा होगा, आजकल तकरीबन 100 रुपये किलो नींबू बिक रहा है, लेकिन जैसे ही रमजान स्टार्ट होगा यही नींबू 1200-1300 रुपये किलो हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सारी चीजों के पीछे एक वजह होती है, वो होती है सिर्फ ये जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं, लोग जो हमारे सरमायाकार हैं, ये उनकी एक चाल होती है, उनकी बदमाशी होती है ये कि वो चीजों को स्टॉक करते हैं और फिर जब टाइम आता है उसको निकालते हैं और अपनी जो सरमाया होता है उसको डबल ट्रिपल कर लेते हैं। तो इस दफा अल्लाह ताला ने अपना जो निज़ाम है उसे कुछ तब्दील किया। मौसम आपको पता है, जैसे आज जनवरी की 26 तारीख है तो अभी तक सर्दी जो है वो नहीं आई। बड़ा नॉर्मल सा मौसम है, जिसे हम कहते हैं गुलाबी मौसम है, उस तरह का मौसम चल रहा है। सर्दी आने का नाम ही नहीं ले रही। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं कि बारिशें नहीं हुई, तो बारिशें नहीं होंगी तो सर्दी कहां से आएगी। तो ये सर्दी ना आने की वजह से ये जो लोग जिन्होंने अंडा स्टॉक किया हुआ, आप हैरान होंगे कि क्या अंडा भी स्टॉक होता है? तो भाई, अंडा स्टॉक होता है गर्मियों में। ये जब इसका रेट कम होता है, जब इसका रेट तकरीबन 160-170 या 200 रुपए के अंदर होता है, तो ये लोग अंडा उठाते हैं, उसको जो कोल्ड स्टोर बने होते हैं उसके अंदर स्टॉक कर देते हैं। इंतजार करते हैं कि अब सर्दी आए, रेट बढ़े तो इसको हम बाहर निकालेंगे। होता क्या है कि गर्मियों में लोग अंडा कम इस्तेमाल करते हैं। सर्दी जब शुरू होती है, माड़े से माड़ा, गरीब से गरीब इंसान जो होता है वो भी चाहता है कि यार अंडा खा लूं ताकि कोई एनर्जी आ जाए, कोई सर्दी जो है वो फील होना कम हो जाए। तो फिर ये जो मुर्गियां हैं उन्होंने तो अंडे वो ही देने हैं,
फार्मर तो वही हैं, फार्मर थोड़े बढ़ जाने हैं, फार्मर वही होते हैं, रेशो वही होती है कि इतना अंडा जो है वो लाहौर में आ रहा है, ये पिंडी में आ रहा है, या इस्लामाबाद में आ रहा है, गुजरात में आ रहा है। हर शहर का एक फार्मर जो होता है उसे पता है कि इतना अंडा जो है डेली मार्केट में आता है बिकने के लिए। तो जब ग्राहक ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होती है, तो वही अंडा जो 150-200 रुपए दर्जन वाला होता है उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि खरीदार ज्यादा होते हैं, अंडा कम पड़ जाता है, तो फिर वो करते हैं कोशिश कि यार इसका रेट बढ़ाते जाए। और ये जो लोग जिन्होंने स्टॉक किया होता है ये इसी चीज का इंतजार करते हैं। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब सर्दियों में ऑलमोस्ट जो डिमांड है 2 से 3 गुना जो बढ़ जाती है। अगर फर्ज करें 1000 पेटी एक जगह पे इस्तेमाल हो रही होती है तो वही सर्दियों के मौसम में 3000 को क्रॉस कर जाती है। तो इस तरह वो इस वक्त का इंतजार करते हैं। जब वो वक्त आता है अंडे की कीमत 400, 450, 500 रुपए दर्जन तक हो जाती है, तो ये लोग अपना स्टॉक निकालना शुरू करते हैं। उस स्टॉक को निकाल के आस्ता आस्ता मार्केट में फेंकना शुरू करते हैं, और फिर वो अपनी प्रॉफिट जो है उसको ज़रबे 2, ज़रबे 3 करते हैं। 1 करोड़ रुपए का स्टॉक किया तो 2 से 3 करोड़ रुपया जो है ना उन्होंने आराम से बनाना है, और अपनी जो उसका मकसद होता है वो उसे मिल जाता है। तो दोस्तों, इस दफा जो स्टॉकिस्ट था वो इंतजार करता रहा कि सर्दी आएगी, रेट बढ़ेगा, तो मैं अपना स्टॉक मार्केट में फेंकूंगा और इसको डबल ट्रिपल करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दफा सर्दी जो है वो ज्यादा नहीं की। सर्दी बहुत मुनासिब नॉर्मल मौसम रहा। तो हुआ ये कि 400 रुपए दर्जन से अंडा कम होता होता इस वक्त 240 रुपए पे आ गया। अब ये 240 रुपए पे क्यों आया, उसके पीछे वजह ये थी कि जो बंदा जिसने स्टॉक किया हुआ था, ये एक ग्रुप होता है बकायदा, जो एक आदमी का काम नहीं होता ये, तो ये ग्रुप होता है पूरा। उन्होंने सर जोड़ा, बैठे, सोचे समझे, बात की, मशवरा किया कि यार क्या करें, अंडा पड़ा हुआ है, आगे फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी में तो अंडा वैसे ही कीमत कम हो जाती है, तो क्या करें। तो उन्होंने फैसला किया कि यार अंडे को मार्केट में फेंको, जल्दी से इसको सेल करो, क्योंकि अगर इसी तरह मौसम रहा तो आने वाला 1 हफ्ता 2 हफ्ते जो हैं उसमें मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा, पंखे चलने शुरू हो जाएंगे, लोग अंडा खाना कम कर देंगे, तो हमारा जो स्टॉक है वो इसी तरह रह जाएगा और पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, या उसकी कीमत जो है ऐसा ना हो कि हमारे करोड़ रुपए की जो अंडा है वो 50 लाख रुपया या 70 लाख रुपया उसकी वैल्यू रह जाए। तो फिर उन्होंने अपना स्टॉक जब निकाल के मार्केट में फेंका तो एक दिन में 100 रुपए दर्जन का रेट जो है वो कम हुआ। आपने देखा 300, 350 रुपए से यकदम अंडा जो है 270 रुपए दर्जन हुआ। और अगले 2 दिन के बाद क्या होता है कि मजीद जिन लोगों ने स्टॉक किया होता है वो भी मार्केट में अंडा फेंकते हैं। वो देखते हैं कि यार कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, फौरी तौर पे अपना स्टॉक जो है ना वो खत्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो उन्होंने भी जब अपना स्टॉक मार्केट में फेंका तो क्या हुआ, कीमत मजीद नीचे गिरी। कीमत कहां आ गई, 240 रुपए दर्जन। परचून में इस वक्त 240 रुपए दुकानदार जो है वो सेल कर रहा है। जाहिर है होलसेल में मेरे ख्याल 5-6 हजार रुपए की पेटी होगी। तो दोस्तों, अगर ये मौसम इसी तरह चलता रहा, इसमें कोई बेहतरी ना आई, सर्दी की शिद्दत ना बढ़ी, तो आने वाले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि अंडे की कीमत मजीद कम होगी, ये 200 के अंदर आ जाएगा। हो सकता है 160-170 या 180 तक इसकी कीमत आ जाए, क्योंकि जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं वो इस वक्त इस सोच पे हैं कि यार सर्दी नहीं आ रही, अपना स्टॉक जो है उसको मार्केट में फेंकें तो अपने पैसे कम से कम जो हमारे लगे हुए हैं वो तो पूरे हो जाएं, या अगर नुकसान होना है तो कम नुकसान हो, क्योंकि मजीद अगर इंतजार करेंगे तो ज़ाहिर है नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा है। इसलिए अंडे की कीमत कम हुई है। मैं उन दोस्तों से जो अंडा स्टॉक करते हैं अब उनसे बात करता हूं, तो भाई बात यह है कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, वो जो करना चाहे कर सकता है। आप लोगों की सोच जो है वो एक तरफ है, लेकिन अल्लाह ताला का जो फैसला है वो बरहक है। अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। अल्लाह ताला ने आपका सारा स्टॉक
मार्केट में आप जब फेंक देंगे, जब आप अपना नुकसान कर लेंगे, तो हो सकता है फिर सर्दी शिद्दत अख्तियार करे और यही अंडा जो है फिर दोबारा से 300-400 रुपए दर्जन हो जाए और आप हाथ मलते रह जाएं, रोते रह जाएं कि यार हमसे गलती हो गई, हमने अपना स्टॉक मार्केट में फेंक दिया, कम रेट पे बेच दिया, अब वही अंडा जो है वो महंगा हो गया है क्योंकि सर्दी आ गई है। तो सर्दी तो मेरे भाई आनी ही आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे 10 दिन ठहर के आए, 5 दिन ठहर के आए, हफ्ता ठहर के आए, सर्दी कोई 10-15 दिन जो है वो शिद्दत से पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि पंजाब में कहीं सर्दी की शिद्दत इस कदर हो कि लोगों को हीटर के आगे या आग के आगे बैठना पड़े। अभी तो हर बंदा जो है वो नॉर्मल एड्रेस पहन के अपने एंजॉय कर रहा है। सर्दी जो है वो आ नहीं रही, नॉर्मल मौसम है, लोग बैठे हैं। तो आप लोग जो हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था, आपकी चांदी नहीं हुई बल्कि लोहा हो गया। तो कोशिश किया करें यार, ऐसी चीज़ों को स्टॉक ना किया करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। क्योंकि अल्लाह ने ये जो स्टॉक करने की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक करना जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने बुरा मनाया है, अल्लाह के नबी ने भी बुरा मनाया है और इसे मना फरमाया है। तो अगर बात मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वो दोस्त जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, तो फिर थोड़ी मेहरबानी भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले जो वीडियो मैं लोड करूं वो आप तक भी पहुंचे और आप उसे फौरी तौर पे देखकर एंजॉय कर सकें, उससे कुछ सबक हासिल कर सकें, उससे कुछ हासिल कर सकें। तो इजाज़त चाहता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी मौजू पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।